गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंद्री विधायक एवं चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप ने गांव नंदी के सरकारी स्कूल में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राम कुमार कश्यप ने सरकारी स्कूल में 105 फीट का तिरंगा लहराया और सभी देशवासियों को, जो कि इंद्री वासियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। 26 जनवरी के दिन सभी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे और तिरंगा लगाने में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल का इसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है, जिन्होंने पूरे देश में तिरंगा लगाने का हक दिलवाया। या फिर अपने मेंबर प्रतिनिधि से, अपने मेंबर से, या आप जहां भी गांव को आगे जिसकी जो भी अप्रोच रहती है, जिस भी तरीके से गांव की प्रगति कार्य कर सकते हैं, वह सभी गांव की प्रगति में योगदान दे, क्योंकि गांव की प्रगति ही आप सभी की प्रगति है। तो आज विधायक जी गांव नंदी में पहुंचे हैं, तो हम भी शायद 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत शरीर खालसा में भी 2 झंडे लहराएंगे। और मैं आज ही विधायक साहब जी को आमंत्रित करता हूं कि 15 अगस्त के लिए हमारे लिए भी टाइम निकालें जरूर। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है और कल को गणतंत्र दिवस है। उसकी पूर्व संध्या पे आप सभी यहाँ स्कूल के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। एक ऐतिहासिक काम गांव की पंचायत के द्वारा, आपके द्वारा किया गया। आज के गांव में आपके गांव में ही स्कूल में तिरंगे झंडे का आज उद्घाटन किया गया। जैसे मुझे बताया गया, आपके गांव में 2 झंडे लगा, मान और सम्मान का प्रतीक होता है। हर एक देश का झंडा होता है। जितने भी मुल्क इस दुनिया में हैं, सबके अपने अपने झंडे। हमारा ये तिरंगा झंडा है। इसके इतिहास के बारे में अगर मैं बताऊं, इसके बनाने वाले जिन्होंने इसका निर्माण किया है, इंगली भैया जी हुए हैं, जिन्होंने 5 साल का समय लगा करके 5 साल सर्वे करते रहे और अनेकों देशों के झंडों के सर्वे करके उन्होंने फिर ये झंडे का निर्माण किया। तो इसके 22 जुलाई 1947 को जो हमारी संविधान सभा थी, उस समय जो संविधान निर्माण का काम कर रही थी, डॉक्टर अम्बेडकर जिसके चेयरमैन थे, तो 5 जुलाई 1947 को झंडे को अपनाया गया और जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस ने हमारे कुछ को अपनाया। देखिए ये झंडा, इससे पहले हमारे नवीन जिंदल जी है जो MP है हमारे कुरुक्षेत्र से, हर एक नागरिक देश का और देश का नागरिक अपने घर पे, अपने संस्थान में झंडे को फहरा सके, लगा सके, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी नवीन जिंदल जी ने। तो फिर देखिएगा 2002 में कोर्ट की तरफ से फिर ये अनुमति मिली कि कोई भी देश का नागरिक अपने घर पे, अपने संस्थान पे झंडा लगाने का काम कर सकता है। उससे पहले शायद मनाही थी, ठीक है, इसलिए मनाही थी। झंडा हम लगा लेते हैं, इसके नियम बहुत सख्त है, इसके नियम बहुत सख्त है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सरपंच साहब, ये 21 में ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है ना, इसकी एक ड्यूटी लगाएंगे। वैसे तो ये सूर्य निकलने के बाद और सूर्यास्त पहले ये कराया जाता है, उसके बाद ये बंद करना होता है। जब ये राष्ट्रीय शोक हो जाता है या प्रदेश का शोक हो जाता है, उसको फिर अदा करना होता है। ये इसके नियम है, ठीक है ना। तो इसके नियमों का पालन करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की मान और सम्मान का प्रतीक है। मुझे पूरी उम्मीद है जब हमारी यही रहना चाहिए, भाई हमारा देश का झंडा हमेशा ये लहराता रहना चाहिए, लहराता रहना चाहिए। इसका मतलब है कि पीछे जब कभी कोई नेता, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता है, कोई अन्य नेता का देहांत हो जाता है, जिसमें राष्ट्रीय शोक या प्रदेश सरकार शोक इसमें किया जाता है, तो राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाता है। तो हम नहीं चाहते हमारा राष्ट्रीय झंडा झुके,
ये हमेशा लहराता रहे, मतलब खुशियां लाते रहे, ठीक है ना। तो मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पंचायत की सारी काम की पंचायत को देखेगा, बहुत अच्छा आइडिया इनके मन में आया। देश के प्रति, देश की प्रेम के प्रति इन्होंने झंडे लुभाने का यहाँ काम किया, बधाई दूंगा। और इसमें आप सभी का सहयोग रहा, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन हो जाएगा। आप भी अपने उसमें लिख देना, पंचायत का जो वो होगा ना, आपका प्रस्ताव डाल करके कि आज की डेट में इन लोगों की मौजूदगी में ये गवासाने के नाम पा देना कि झंडे का ये फहराने का काम किया, ठीक है ना। हमेशा आने वाले समय में जब ये पंचायतें बनेंगी, जब वो उसको प्रस्ताव को पढ़ती रहेंगी, वो कहेंगे जो वो सरपंच था, वो पंच था, और इतने लोग जैसे ये इसके गवाह हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 18 टोटल थे 2023 में 12 लड़कियों की, 17 लड़कियों की 29 हो गए। 2024 में 15 लड़कियों की और 8 लड़कियों की, लड़कियां बढ़ती चली गई हो। और 2024 देखिएगा, इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब देखो लड़कियां भी, भाई देखो हमारे लिए उतने मान सम्मान रखती है जितने लड़के होते हैं। तो इसने लड़कियों के, आप देख रहे हैं, आप कल को 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, उसकी पूर्व संध्या में आज गांव नंदी में आप मैं स्कूल के आंगन में खड़े हैं, देख रहे हैं यहाँ पर जो 105 फुट लंबा जो हमारा तिरंगा है, उसका आज उद्घाटन किया गया है। गांव की पंचायत के द्वारा, सरपंच पद के द्वारा जो है इसको जो है आज लगाने का काम किया गया। तो एक झंडा तिरंगा यहाँ पर लगाया गया स्कूल के प्रांगण में, और एक जो है पार्क में लगाया जाएगा। तो लगाया, तो इसको आज फहराने का भी काम किया गया। आप सभी की मौजूदगी में, गांव वालों की मौजूदगी में फहराने का काम किया गया। देखिएगा झंडा जो तिरंगा होता है हमारे देश की आन और शान होती है, बान होती है। तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पंचायत को तो विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय काम किया। जैसे जैसे हमारे बच्चे, हम जो तिरंगे को जब देखते रहेंगे, कोई आने का मौका मिलेगा देखेंगे, तो उनको अपने देश की राष्ट्र भावना, देश के प्रति प्यार की भावनाओं में जागृत होगी, और देश के प्रति राष्ट्र के निर्माण में काम करने में उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, हमारे देश के प्रति हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमें देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना। और हमेशा हमारा झंडा ये फहराता रहे। जब देखिएगा देश में कोई राष्ट्रीय लेवल का शो हो जाता है या प्रदेश लेवल का, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को झुका दिया जाता है। तो हमारी इच्छा यही है कि हमारा झंडा हमेशा ये फहराता रहे, कभी मौका ही नहीं मिले, झुके ही नहीं, मतलब हमारा झंडा हमेशा हमेशा के लिए ये मतलब जो है फहराता ही रहे। एक जिंदल के विशेष सहयोग की वहाँ इसमें देखिएगा, जैसे मैं बता रहा था कि इससे पहले जिंदल जी एक हमारे जो MP है उस क्षेत्र से, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो झंडा 2002 की बात है, उससे पहले जो है सभी नागरिकों को झंडा फहराना लगाने का अधिकार नहीं था अपने घर के संस्थान में। केवल जो 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जो सरकारी प्रोग्राम होते उन पे ही लगाने का अधिकार था, परंतु उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री में झंडा तिरंगा लगाने का काम किया था। तो उसमें उसका ऐतराज किया गया प्रशासन की तरफ से, तो उसने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। मैं उनको बधाई दूंगा। आज उनके प्रयासों से आज हर एक नागरिक को वो अधिकार मिला, कोई भी जो है तिरंगे को अपने मकान पे, संस्थान पे लगा सकता है। और उसी कड़ी में गांव की जो पंचायत है उन्होंने जो है इसको यहाँ पर लगाने का काम किया। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी हमारे को आजादी मिली है इससे, और हमारे को झंडे तिरंगे के प्रति हमारा मान सम्मान से बढ़ता चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपके सामने जो SDO को बात की थी, तो हालांकि आप सभी ने बताया कि जो ठेकेदार था वो तो अपना सामान लेके चला गया, फिर भी उसको तो जो पुल को बनाया ऊंचा बन गया, पुल तो अपनी ड्राइंग के हिसाब से नहीं ठीक बना। जो सड़क बननी थी थोड़ा लेवल करके वो ठीक नहीं बनी है, तो उससे गांव वालों को आने जाने में असुविधा हो रही है। तो मैंने उसको दिशा निर्देश जारी करे, फिर भी आनाकानी करता है काम करने में। इसको उच्च अधिकारियों से मिलकर इसको पूरा करने का काम करें।